आजकल लोग कोरोना के बाद अगर किसी से बात कर रहे हैं तो वो है सिर्फ 5G और 5G। बट इससे बड़ा ये सवाल ये आता है क्या हमें 5G फोन्स के लिए वेट करना चाहिए या फिर आप अभी से 5G फोन ले सकते हो एंड जब हमारे पास 5G की मतलब ऐसा टावर लग जाएगी और 5G सिग्नल्स आने लगेंगे तब आपको ऐसा स्विच करना चाहिए 5G में 4G से। सो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं अपना खुद का थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा कि मेरे क्या थॉट्स है 5G के ऊपर एंड मुझे क्यों लगता है कि ये बस एक ओवर हाइप बनाई जा रही है 5G को लेके, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि 2021 के एंड तक 5G आ सकता है बट मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी आएगा। सो विदाउट फर्दर ado लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं इस वीडियो में बेसिकली किसी स्मार्टफोन के ऊपर बात नहीं कर रहा कि ये स्मार्टफोन 5G में बेस्ट है फ्री है, बट मैं कुछ बताने जा रहा हूँ जो स्मार्टफोन से रिलेटेड है। एंड 5G के अनाउंस होने के बाद बहुत से स्मार्टफोन कंपनीज ने 5G मॉडेम अपने फ़ोन में डालना शुरू कर दिया है एंड उसको मार्केट भी किया जा रहा है। कुछ फ़ोन्स ऐसे भी निकले जिसमें कोई खास बात नहीं है, बस 5G होने के कारण लोग खरीद रहे हैं एंड वो बिक भी रही है। एंड इसको देख के मुझे कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग आती है कि क्यों कर रहे हो यार तुम लोग ऐसा। तो 5G फ़ोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक फ़ोन सिर्फ 5G के लिए लेना ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। अब सोच लो कि अगर कस्टमर पर्सपेक्टिव से मैं देखूँ तो अगर तुम जा रहे हो शॉप में एंड तुम फ़ोन देखते हो, अगर तुम्हारा मन पसंदीदा प्रोसेसर है उसमें, मन पसंदीदा कैमरा है उसमें, तुम्हें जैसे डिज़ाइन पसंद है उस तरह के डिज़ाइन है एंड सब कुछ तुम्हारे मन से है, लेकिन तुमको 1,500-2 हज़ार रुपये ज़्यादा देके तुम्हें उसमें 5G एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल रहा है तो तुम ज़रूर जा सकते हो, क्योंकि अगर एक फ़ोन तुम परचेस कर रहे हो तो तुम लगभग कम से कम उसको 5 से 6 साल तो चलाओगे ना। तो अभी के लिए अभी से 5 साल की तरह फ्यूचर वाली हम देख के फ़ोन ले रहे कि यस 5G आ सकता है 5-6 साल में। बट ये भी एक बात आती है कि 5G अगर आने वाला तो क्या हम 4G को ऐसे ही नेग्लेक्ट कर देंगे? ऐसा नहीं है, 4G को भी थोड़ा एज में रखना, क्योंकि अगर आपको 4G फ़ोन में अच्छी फ़ोन मिल रही है तो डेफिनेटली आप 4G के साथ जाना, क्योंकि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि जब तक 5G नहीं आएगा तब तक 4G की सर्विसेज तो चलेगी। बट 5G के आने के बाद भी जब पूरा ऑल ओवर इंडिया में 5G हर जगह आ जाएगा उसके बाद भी वो कम से कम 4 से 5 साल 4G की सर्विसेज ऐसी की ऐसी ही रखेंगे, मतलब स्पीड के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। तो जैसे 4G जब आया था तो 3G सर्विस में था, जब 3G आया था तो 2G सर्विस में था एंड ये हर बारी होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रॉब्लम सिर्फ तभी होगी अगर तुम मार्केट में जा रहे हो एंड तुम सिर्फ एक 5G फ़ोन ले रहे हो जिसमें सिर्फ कोई बड़ी फीचर नहीं है, सिर्फ 5G है। मैं अभी फ़ोन खरीदूंगा 4G अगर 6 महीने में आ जाती है तो मेरा आउटडेटेड फ़ोन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आउटडेटेड नहीं। तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल आता है क्या हमें वेट करना चाहिए 5G का या फिर हम अभी से फ़ोन ले लें? ठीक है, तो मैं बेसिकली इसको 3 पॉइंट में समझाने की कोशिश करता हूँ। जितना मैं पहली बात, इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है जितना तुम सोच के इस वीडियो पे आए हो, क्योंकि 5G कब तक आएगा इंडिया में इसका भी कंफर्मेशन नहीं है। 5G कौन से ऑपरेटर्स हमको देंगे उनका भी कोई ऐसे परमानेंट सा आंसर नहीं है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 2 ऑपरेटर्स ने कहा है कि हम 5G लाएंगे इंडिया में। उसके बाद टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कहा कि 2021 के एंड के बाद स्टार्टिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आती है कि देखो पहली बात तो ये अभी इंडिया है एंड उसके ऊपर कोरोना चल रहा है एंड इसमें अगर अभी 6-7 महीना भी लेट हो जाता है, यदि जून के एंड से बात चल रहा है तो 2021 के एंड से बात हो रहा है, तो अगर ये 2022 के मिड भी हो जाता है तो भी कोई बड़ी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पता है कोरोना चल रहा है अभी एंड सारे काम जो है हमारा थोड़ा स्लो हो गया है ड्यू टू दिस पैंडेमिक। दूसरी बात कि अगर सोच लो कि 2021 में आ भी गया, एंड तक आ गई, सारे सिटीज़ में लग गए, तो भी बेसिकली ये सारे सिटीज़ में नहीं आएंगी। पहली बात तो ये बस उन सिटीज़ में पहले आएंगी जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंस जो है वो सेटिस्फाई करेगा। एंड बड़ी सिटी जैसे हमारे पास मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, इन सब में बेसिकली ज़्यादा चांसेस है कि आने के 5G, डिपेंडिंग कि कहाँ पर ज़्यादा 5G की डिमांड होगी उस हिसाब से एक्सपेंडिचर दिया जाएगा। तो उसके बाद ये कुछ 6-7 महीने ट्रायल मेथड रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में हर जगह होगा। एंड मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि 2023, ठीक है, 2023 के एंड तक ही ऑल ओवर इंडिया में एक रूरल प्लेस, मतलब हमारे जितने भी गांव वाले एरियाज़ है वहाँ तक पहुँचेगा। उसको होते होते 2023 हो जाएगा। तो जितने ही बंदे अभी से 5G फ़ोन खरीद के बैठे हुए कि आप भी खरीद लिया 3 साल बाद खरीदोगे, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर तुम वेट कर सकते हो तो वेट कर लेना। क्यों वेट करना चाहिए बताता हूँ। सोच लो तुम्हारा बजट एज 20,000 का बजट है एंड तुम अभी कोई फ़ोन ले रहे हो। अभी अगर तुम ले रहे हो, सोच लो उसमें अच्छी फीचर है जो भी है तुम्हें 5G। अब यही फ़ोन अगर तुम थोड़ा वेट कर लेते हो और तुम इसको 22 में ले लेते हो, क्योंकि 21 तो चल ही रहा है, ये देखते देखते ही बीत जाएगा कोरोना में,
तो 22 के स्टार्टिंग में या फिर मिड में तुम अगर एक नया फ़ोन लेते हो 20,000 में, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इस साल के कंपैरेटिवली तुमको एक अच्छी डील देखने को मिलेगी नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि जैसे हम बढ़ रहे हैं प्राइस ब्रैकेट जो है वो कम होता जा रहा है और उसमें हमें ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा वेट कर लो, अगर तुम वेट कर सकते हो तो। एंड डेफिनेटली अगर वेट नहीं कर सकते तो 5G फ़ोन ले सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और ऑफकोर्स ये बात है आएगी इंडिया में 5G, क्योंकि डिमांड है यहाँ पर ही। एंड कोई बंदा अगर 4G अभी खरीदने की सोच रहा है तो यू कैन डेफिनेटली बाई 4G। ऐसा नहीं है कि 5G आएगा तो तुम पीछे रह जाओगे। हाँ, थोड़ा स्पीड में फ़र्क देखने को मिलेगा, ये ऑफकोर्स ही बात है, क्योंकि 5G एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, तो थोड़ा स्पीड में फ़र्क देखने को मिलेगा। बट वो कोई ऐसे एड्रेसेबल स्पीड नहीं होगा। यूट्यूब में वीडियो चलती है, तुम्हारा उतना ही चलेगा जिसका उसका स्पीड में है। कुछ वेबसाइट्स होती है या फिर VPN जब तुम यूज़ करते हो उसमें थोड़ा बहुत फास्ट होने के चांसेस है, थोड़ा बहुत स्पीड इंक्रीज होने के चांसेस है। तुम डाउनलोड करोगे उसमें थोड़ा बहुत स्पीड इंक्रीज, बट ऐसे तुम आर्टिकल खोल रहे हो, व्हाट्सएप चेक कर रहे हो या फिर इंस्टाग्राम चला रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, इन सब में बेसिकली कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू 4G या फिर 5G की बात करें तो। इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर तुम वेट कर सकते हो तो 5G के लिए वेट करो। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है कि मुझे फ़ोन लेना ही है, मुझे इस तरह का फ़ोन लेना है कि 5-6 साल चल जाए, तो भी मैं कहूँगा ना अवॉइड कर सकते हो 5G करो, क्योंकि 4G फ़ोन में अभी भी पोटेंशियल है। तो ये थी कुछ बातें 5G से रिलेटेड जो ऐसा मैं उसको क्लियर करना था। एंड काफ़ी लोग मिसगाइडेड हो रहे हैं, काफ़ी लोग, मैं ट्विटर में भी देखता हूँ बहुत लोग ऐसे 5G किए जा रहे हैं कि इतनी ज़्यादा हाइप बना दी गई है 5G की कि मैं क्या ही बताऊँ। थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो बनाने की कोशिश करिए, थोड़ा ऑनेस्ट टॉक्स टाइप। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस पर आइकन को दबा देना, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।